Welcome to Superior Officer Academy. कभी कभी अल्फाज गोली से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये लाइन सिर्फ एक जज्बाती जुमला नहीं है, बल्कि साउथ एशिया के करंट टेंशन्स का एक किरदार बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने डॉन न्यूज़पेपर का एक रीसेंट एडिटोरियल एनालाइज करने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है ब्रेड एंड बुलेट्स। इसे पब्लिश किया गया है 29 मई 2025 को डॉन में। ये एडिटोरियल हाईलाइट करता है कि किस तरह इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फेरी स्टेटमेंट्स ने रीजनल पीस को चैलेंज किया है। सो लेट्स बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग द बैकग्राउंड एंड कोर मैसेज ऑफ दिस पावरफुल पीस। अल्फाज जंग का आगाज भी बन सकते हैं। इंडिया की तरफ से आजकल कुछ ऐसे ही अल्फाज सामने आ रहे हैं जो अमन के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। रीसेंट स्पीचेस में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ होस्टाइल और प्रोवोकेटिव रिमार्क्स दिए, जैसे कि ईट ब्रेड और माई बुलेट इज़ रेडी। ये किस्म के रेटोरिक सिर्फ मीडिया हेडलाइंस नहीं बनती, बल्कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड नीबर्स के दरमियान टेंशन्स को और बढ़ा देती हैं। इस एडिटोरियल का कोर पर्पस भी यही दिखाना है कि प्रोवोकेटिव लैंग्वेज किस तरह से पीस एफर्ट्स को अंडरमाइन करती है, और ये कि दोनों कंट्रीज़ को रिस्ट्रेंट और डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ना कि जंग का। स्टूडेंट्स, कभी कभी अल्फाज बारूद से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं, और आज का जो एडिटोरियल जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसका फोकल पॉइंट भी यही है। इंडिया की करंट लीडरशिप, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि अपनी स्पीचेस में ऐसे हॉस्टाइल सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं जो साउथ एशिया के पीस को सीरियसली थ्रेट कर रहे हैं। रीसेंट स्पीचेस में मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ की, जैसे कि उन्होंने कहा ईट ब्रेड और माई बुलेट इज़ रेडी। ये डायलॉग्स किसी फिल्म के नहीं हैं, बल्कि एक न्यूक्लियर स्टेट के लीडर के हैं। सो एडिटोरियल ये पॉइंट उठाता है कि इस तरह के इन्फ्लेमेटरी रीहिटोरिक सेंटेंसेस टेंशन्स को एस्केलेट कर सकते हैं और डायलॉग के डोर्स क्लोज कर सकते हैं टू आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्स के बीच। प्राइम मिनिस्टर मोदी की रीसेंट स्पीचेस का लहजा ना सिर्फ अग्रेसिव था, बल्कि इंटेंशनली प्रोवोकेटिव भी था। उनका एक जुमला जिसमें उन्होंने कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है, ये अल्फाज किसी रिस्पॉन्सिबल स्टेट्समैन के नहीं लगते, ख़ास तौर पर जब वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हों। अच्छा, इसी स्पीच में मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर टेररिज्म सपोर्ट करने का इल्ज़ाम भी लगाया, जो कि पहले भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को कॉम्प्लिकेटेड करता रहा है। सिर्फ ये नहीं, बल्कि गांधीनगर के इवेंट में उन्होंने इंडस वाटर्स ट्रीटी के रेलिवेंस पर भी सवाल उठाया, जो कि 1960 से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक हिस्टोरिकल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। एडिटोरियल का कहना है कि ऐसे बेलिकोस और इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स सिर्फ मीडिया का शोर नहीं बढ़ाते, बल्कि ये साउथ एशिया की स्टेबिलिटी को भी रिस्क में डाल देते हैं। इंडिया के बेलिकोस रिटोरिक के जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से भी रिएक्शन आया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट्स को थिएट्रिकल फ्लरिश का टाइटल दिया, यानी कि ड्रामेबाजी या पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने ये भी पॉइंट आउट किया कि ऐसे बयान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के लीडर को शयान नहीं है। जहां एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल लीडर को डायलॉग और डिप्लोमेसी प्रमोट करनी चाहिए, वहां मोदी का लहजा होस्टालिटी को फ्यूल कर रहा है। फॉरेन ऑफिस ने यह भी वार्न किया कि ऐसी रीहिटोरिक ने सिर्फ रीजनल पीस को अंडरमाइन किया है, बल्कि मिसट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी इंक्रीज करती हैं। सो अल्टीमेटली पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दिया कि अग्रेसिव लैंग्वेज का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन रीजन के लार्जर इंटरेस्ट में सब्र और डिप्लोमेसी ही बेहतरीन रास्ता है। स्टूडेंट्स, एडिटोरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन उठाता है इंडिया के पास्ट लीडर्स और आज के लीडरशिप स्टाइल का। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स अपनी एलोकेंस, विजन और स्टेट्समैनशिप के लिए जाने जाते थे। इवन लेटर लीडर्स जैसे कि AB वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने हमेशा डिप्लोमेटिक टोन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रास्ता इख्तियार किया।
मगर आज की लीडरशिप ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी बॉलीवुड स्टाइल अग्रेसिव डायलॉग पर रिलाई कर रहे हैं। जुमले जैसे रोटी खाओ वरना गोली तैयार है सिर्फ क्राउड को चीयर करवाने के लिए होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरमाइन करते हैं। एडिटोरियल ये कह रहा है कि ऐसी इंटेम्परेट और प्रोवोकेटिव लैंग्वेज सिर्फ लीडरशिप की क्वालिटी को डिग्रेड करती है और साथ ही इंडिया पाकिस्तान टाइज को और ज़्यादा टेंस बना देती है। स्टूडेंट्स, ये एडिटोरियल सिर्फ क्रिटिसिज्म तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बिलीजरेंट रेटोरिक के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को भी हाईलाइट करता है। मोदी का होस्टाइल टोन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करने का रिस्क बढ़ा रहा है। दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए किसी भी फुल स्केल वॉर का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा, ना कि किसी एक का फ़ायदा। एडिटोरियल ये भी क्लियर करता है कि पाकिस्तान पैसिव नहीं रहेगा। पाकिस्तान हैज़ बोथ द विल एंड कैपेसिटी टू डिफेंड इट्स सोवरेंटी अगर ज़रूरत पेश आई तो। मगर सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर ये हॉस्टाइलिटी कंटिन्यू रहती तो किसी भी स्टेज पर ये सिचुएशन स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जो कि साउथ एशियन स्टेबिलिटी के लिए एक कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट साबित होगी। इसीलिए एडिटोरियल इम्फेसिस करता है कि रीहिटोरिक नहीं, रिस्ट्रेंट और डिप्लोमेसी को प्रेफर किया जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, एडिटोरियल एक क्लियर कॉल फॉर डायलॉग और पीस का मैसेज भी प्रोवाइड करता है। इंडिया की लीडरशिप से कहा गया है कि वो अपनी प्रोवोकेटिव और अग्रेसिव लैंग्वेज को छोड़ दें और कॉम्प्रोमाइज़ और सुलह के लिए राह निकालें। दोनों मुल्कों के दरमियान पीसफुल डायलॉग बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सिर्फ बातचीत से ही बायलैटरल इश्यूज़ का सस्टेनेबल सलूशन पॉसिबल है। एडिटोरियल कहता है कि अगर दोनों साइड सच्चाई और कमिटमेंट के साथ पीस की तरफ बढ़ें तो ये पॉसिबल है कि रीजनल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन मेंटेन की जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एस्केलेशन को रोकना और टेंशन को कम करना दोनों मुल्कों और पूरे साउथ एशिया के फ़ायदे में है। ये एडिटोरियल हम सबको ये याद दिलाता है कि सुलह ही असल राह है और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा ख़तरा, सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन है। ये एडिटोरियल सीएसएस और पीएमएस के लिए बहुत रिलेवेंट है, स्पेशली करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर्स में। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को समझना दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एडिटोरियल क्योंकि डिप्लोमेटिक टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क और पीस एफर्ट्स को हाईलाइट करता है, ये कोर टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अलावा ये एडिटोरियल पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को भी अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करेगा, स्पेशली जब पाकिस्तान एक होस्टाइल रीहिटोरिक स्टेटमेंट का जवाब दे रहा हो और अपनी सोवरेंटी को डिफेंड कर रहा हो। ये कंटेंट पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन के लिए भी बहुत यूज़फुल है, स्पेशली इंडिया के हवाले से। ये एडिटोरियल पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साउथ एशिया में वॉर के रिस्क और न्यूक्लियर डिटरेंस को हाईलाइट किया गया है, जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक्स के लिए कोर हैं। साथ ही ये डिप्लोमेसी और डायलॉग की इम्पोर्टेंस पर भी इम्फेसिस करता है, अग्रेशन को छोड़ के डिप्लोमेसी की तरफ प्रायोरिटीज़ लेके आता है। लीडरशिप और गवर्नेंस के हवाले से एडिटोरियल में आज के मोदी जैसे लीडर्स और पहले के लीडर्स का कंपैरिजन मिलता है, जो लीडरशिप की क्वालिटी और डिप्लोमेसी पर उसके असरात को समझने में आपकी हेल्प आउट करेगा। ये मटेरियल आप ऐसे पाकिस्तान अफेयर पेपर्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां रीजनल पीस हो, कश्मीर डिस्प्यूट हो या साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स पर टॉपिक्स आ जाएं, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू हैव अ क्विक आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी हुई जिसका नाम है इंडस वाटर्स ट्रीटी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रीटी कब साइन की गई एंड इस ट्रीटी में ब्रोकर कौन था जिसने ये ट्रीटी करवाई, जिसकी मदद से ये ट्रीटी हुई? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ ये एनालिसिस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये आपकी क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करेगा एंड एट द एंड यू विल बी एबल टू राइट योर आर्ग्यूमेंट्स इन योर एसे पेपर, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर पेपर, even if you have opted public administration or any kind of optional subject like IR.
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एडिटोरियल के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।